हम सब भगवान गणेश को जानते हैं। हर शुभ काम से पहले उन्हें याद करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। पर क्या आप उन्हें सच में जानते हैं? आज हम गणेश के उस रूप की नहीं बल्कि उन अष्ट गणेश की बात करेंगे जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी सुना नहीं होगा, और अगर सुना होगा तो जाना या समझा नहीं होगा। मतलब ये कि वक्रतुंड, एकदंत, मदोहर, गजानंद, लंबोदर, विकट, विघ्नराज, धूम्रवन, ये सब आप बोलते हो, लेकिन क्या आप इसके पीछे की कहानी या इसका साइंस जानते हो? और साथ ही साथ गणेश का जो रूप आपको हर मंदिर, हर घर में दिखता है, उनके हाथी जैसे सिर, टूटे हुए दांत और उनके बड़े पेट का वो सीक्रेट मतलब बताऊंगा जो आप जानते ही नहीं है। जैसा मैंने कहा, ये एक पूरा आध्यात्मिक साइंस है जिसे आज आप जानने जा रहे हैं। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आपकी फेलियर का सबसे बड़ा रीजन ना तो आपकी किस्मत है, ना ही आपका बॉस, और ना ही ये गॉड नेम सिस्टम। क्या होगा अगर मैं कहूं कि असली दुश्मन लिटरली आपके अंदर बैठा है? एक नहीं, 8 राक्षस। जेलसी, ईगो, ग्रीड, एंगर, जो आपको हर रोज अंदर से खोखला कर रहे हैं। और क्या होगा अगर मैं कहूं इन राक्षसों को मारने का ब्लूप्रिंट एक हजारों साल पुराना ग्रंथ मुडगल पुराण हमें पहले ही दे चुका है। आज हम भगवान गणेश की पूजा की बात नहीं करेंगे, आज हम उन्हें डिकोड करेंगे। और ये सिर्फ माइथोलॉजिकल स्टोरीज नहीं है, ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट का एक यूनिवर्सल मैप है, और ये मैप आपकी लाइफ बदल सकता है फॉर गुड। सबसे पहले ये समझिए कि गणेश सिर्फ शुभ लाभ के देवता नहीं है, वो दहली के देवता है। बहुत से लोग गणेश को अपने घर के दरवाजे पर स्थापित करते हैं इस आशा में कि ऐसा करने से वो विघ्नों से दूर रहेंगे। लेकिन एक मिनट रुकिए और सुनिए, ऐसा करने से विघ्न जाता नहीं बल्कि आ भी सकता है, और वो आप पे डिपेंड करता है। गणपति है द गॉड ऑफ द थ्रेशहोल्ड, यानी शुरुआत के देवता। जैसे आप किसी भी घर में घुसने के लिए दहलीज यानी कि दरवाजा पार करते हैं, वैसे ही किसी नए काम, नई सोच या जिंदगी के नए पड़ाव को शुरू करने के लिए आपको गणपति से होकर गुजरना पड़ता है। और अब वो बात जो शायद आपको किसी ने नहीं बताई हो कि वो विघ्न करता भी है, यानी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले भी। वो विघ्न हरता यानी कि प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, वो तो सब जानते हैं। तो अब आप पूछेंगे कि वो विघ्न करता किसके लिए है? ईगो करने वालों के लिए वो प्रॉब्लम खड़ी करते हैं, और साफ दिल और पवित्र इरादों वाले लोगों के लिए प्रॉब्लम्स हटाते हैं। ये डीप साइकोलॉजी है। जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो हम एक थ्रेशहोल्ड पर खड़े होते हैं। थ्रेशहोल्ड यानी दहलीज, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। लेजीनेस और एक्शन के बीच का थ्रेशहोल्ड, इग्नोरेंस और नॉलेज के बीच का ट्रांजिशन पॉइंट, मतलब एक फेज से दूसरे फेज में प्रवेश करने वाला पॉइंट। गणेश इसी ट्रांजिशन को कंट्रोल करते हैं। उनकी पूजा करना असल में अपने माइंड और इंटेंशंस को प्यूरिफाई करने का एक स्पिरिचुअल कॉल है। जो प्रॉब्लम्स गणेश हटाते हैं वो बाहर नहीं, हमारे अंदर है। लेकिन गणेश बने कैसे? उनकी ओरिजिन स्टोरी ही एक कॉस्मिक थ्रिलर है, और एक नहीं, इसके कई वर्जन्स हैं। सबसे फेमस स्टोरी आती है शिव पुराण से। देवी पार्वती नहाने जाती है, इसके लिए उनको प्राइवेसी चाहिए, तो वो अपने शरीर पर लगे हल्दी के उपटन से एक बेटा बनाती है। एक ऐसा बेटा जो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए लॉयल हो। ये बेटा जो एक पावरफुल लेकिन लिमिटेड ईगो का सिंबल है। देवी पार्वती उस बेटे से कहती है कि मैं नहाने जा रही हूँ, तुम किसी को अंदर मत आने देना। अब इसी चक्कर में उस बेटे की टक्कर होती है परम चेतना यानी सुप्रीम कॉन्शियसनेस शिव से, जिनको वो अंदर जाने से रोक देता है। शिव उसका सर काट देते हैं। अब ध्यान से समझिए, सिर काटना ये आपको वायलेंस लगेगा, लेकिन ये वायलेंस नहीं है। देखिए, पुराणों ने इसे किस महानता से समझाया है, लेकिन लोग ठीक से समझ नहीं पाते। सिर काटना ये एक्चुअल में लिमिटेड ईगो का डिस्ट्रक्शन है, और जब उस पर हाथी का सर लगता है तो ये एक रीबर्थ का सिंबल है, जहां इंडिविजुअल ईगो को कॉस्मिक इंटेलिजेंस से रिप्लेस कर दिया जाता है। यहाँ पार्वती है क्रिएटिव माइंड यानी प्रकृति,
शिव है सुप्रीम कॉन्शियसनेस यानी पुरुष, और वो ओरिजिनल बालक हमारा अपना पर्सनल ईगो है जो हमें डिवाइन से मिलने से रोकता है। लेकिन अचानक ये स्टोरी पूरी तरह फ्लिप हो जाती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में यहाँ गणेश की उत्पत्ति एक फैमिली कॉन्फ्लिक्ट से नहीं बल्कि कर्मा और डिवाइन कर्स यानी शाप से होती है। देवी पार्वती एक व्रत करती है कृष्ण जैसा पुत्र पाने के लिए। बच्चा पैदा होता है, सभी देवता जश्न मनाते हैं, लेकिन शनि देव पर अपनी पत्नी का शाप है। वो जिस पर भी अपनी दृष्टि डालेंगे वो नष्ट हो जाएगा। बच्चे के जन्म के समय पार्वती के कहने पर जैसे ही शनि बच्चे को देखते हैं उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। विष्णु तुरंत एक हाथी का सर लाकर बच्चे को जिंदा करते हैं। ये स्टोरी गणेश को सीधे कृष्ण के अंश के रूप में स्थापित करती है, ये बताते हुए कि इस यूनिवर्स में सब कुछ कर्मा के जाल से बंधा है। गणेश के जन्म के और भी वर्जन से पद्म पुराण कहता है कि पार्वती ने गणेश को बनाकर गंगा में डाल दिया और गंगा ने उनमें प्राण डाले। इस तरह गणेश, पार्वती और गंगा दोनों के पुत्र बने। एक और कहानी बताती है कि गणेश शिव के हास्य से पैदा हुए थे, लेकिन शिव को वो बहुत आकर्षक लगे, मतलब बहुत हैंडसम लगे, इसलिए उन्होंने उन्हें हाथी का सिर दे दिया। ये सारी अलग अलग कहानियां गणेश की ऑल हिंदू अपील का हिस्टोरिकल प्रूफ है। लेकिन अब आते हैं असली पॉइंट पर, अष्ट गणेश पर, द 8 अवतार्स। और ये अष्ट गणेश अवतार हैं असल में आपके अंदर के 8 राक्षसों के खिलाफ। पहला राक्षस मत्सरासुर यानी जेलसी। इसका जन्म हुआ था देवराज इंद्र के अहंकार से। ये वो जलन है जो आपको अंदर से खाती है। इससे लड़ने के लिए गणेश ने अवतार लिया वक्रतुंड का, घूमी हुई सूंड वाले। उनका वाहन था एक लायन। शेर की सवारी इस बात का सिंबल है कि जेलसी की प्रेडेटरी नेचर पर काबू पाने के लिए आपको भी उतना ही पावरफुल और कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। लेकिन जेलसी से भी बड़ा दुश्मन है अहंकार, प्राइड। दूसरा राक्षस यानी कि मदासुर, अहंकार का दानव। ये वो नशा है जो पावर, नॉलेज या वेल्थ से आता है और इंसान को अंधा कर देता है। इसको हराने आए एक दांत वाले। उनका टूटा हुआ दांत इस बात की याद दिलाता है कि एक हायर पर्पस के लिए परफेक्शन को भी सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ये मदासुर के फ्लॉलेस ईगो पर सीधा वार था। अहंकार के बाद आता है भ्रम, कंफ्यूजन। तीसरा राक्षस मोहासुर, इल्यूजन का डीमन। ये वो फॉग है जिसके कारण हम सही और गलत में फर्क नहीं कर पाते। इसके लिए गणेश बने मदोहर, बड़े पेट वाले। उनका बड़ा पेट इस बात का सिंबल है कि उनमें यूनिवर्स के सारे इल्यूजन्स को निगलने और पचाने की क्षमता है। मैसेज ये है कि दुनिया को रिजेक्ट मत करो, उसके एक्सपीरियंसेस को पचाना सीखो बिना उनके कंट्रोल में आए। पर क्या हो जब भ्रम लालच में बदल जाए। चौथा राक्षस लोभासुर, ग्रीड का डीमन, जो खुद धन के देवता कुबेर से पैदा हुआ था। ये कभी ना खत्म होने वाली भूख है। इससे लड़ने के लिए गणेश अपने क्लासिक रूप में आए, गजानन, हाथी के मुख वाले। उन्होंने सिखाया कि सच्ची वेल्थ एक्सटर्नल एक्विजिशन से नहीं, इंटरनल कंटेनमेंट से आती है। ग्रीड के बाद आता है सबसे डिस्ट्रक्टिव इमोशन, गुस्सा। पांचवा राक्षस क्रोधासुर, गुस्से का दानव, जो स्वयं भगवान शिव के क्रोध से पैदा हुआ था। ये वो आग है जो सब कुछ जला देती है। गणेश ने अवतार लिया लंबोदर का, लंबे पेट वाले। वो आग से लड़ने नहीं आए बल्कि गुस्से को शांति से एब्जॉर्ब और न्यूट्रलाइज करने आए। उन्होंने सिखाया कि गुस्से पर मास्टरी पेशेंस और टॉलरेंस से ही पाई जा सकती है। और गुस्से के बाद वासना, लस्ट। छठा राक्षस कामासुर, इलीगल डिजायर का डीमन। ये क्रिएटिव डिजायर नहीं बल्कि सेल्फिश ऑब्जेक्टिफाइंग लस्ट है जो सिर्फ खुद को सेटिस्फाई करना चाहती है। इसको हराने के लिए गणेश बने विकट, जिनका वाहन था एक पीकॉक, मोर, जो अपनी ब्यूटी और वैनिटी के लिए जाना जाता है। उस पर सवारी करके विकट ने ये दिखाया कि डिजायर पर मास्टरी का तरीका उसे सप्रेस करना नहीं बल्कि उस पर राइड करना है। इसके बाद आता है एक बहुत सटल दुश्मन, अटैचमेंट, मेरा होने का एहसास। सातवां राक्षस ममासुर
ये अटैचमेंट का डीमन है जो देवी पार्वती की एक हंसी से पैदा हुआ था। जब उसे असुरों ने बहकाया तो उसका इनोसेंट अटैचमेंट एक पजेसिव बुराई में बदल गया। इसको कंट्रोल करने आए विघ्नराज, बाधाओं के राजा। उनका वाहन था शेषनाग, अस्तित्व का कॉस्मिक सर्प। शेषनाग की सवारी करके गणेश ने ये दिखाया कि इस ब्रह्मांड की ग्रैंड स्कीम में कुछ भी सच में मेरा नहीं है। और आखिर में सभी राक्षसों का बाप, द अल्टीमेट बॉस, ईगो, आठवां राक्षस यानी कि अहंकार सुर, मैंपन का दानव, ये सूर्य देव की एक छींक से पैदा हुआ था। इसको हराने के लिए गणेश बने धूम्रवर्ण, धुएं के रंग वाले। उनका स्मोकी फॉर्म इस बात का प्रतीक है कि रियलिटी फॉर्मलेस है। वो ईगो की बनाई हुई शार्प डेफिनेशन से परे है। एक कहानी बताती है कि सच्ची शक्ति खुद को बढ़ाने में नहीं, खुद को डिसॉल्व करने में है। आपने देखा ये 8 लड़ाइयाँ, ये 8 अवतार्स, ये आपके ही मन की कहानी है। और गणेश का पूरा रूप, उनकी हर एक चीज इसी नॉलेज की एक विजुअल समरी है। उनका हाथी का सिर सिंबल है सुप्रीम विजडम का। टूटा हुआ दांत बताता है कि नॉलेज के लिए हर सेक्रीफाइस वर्थ इट है। उनकी सूंड एफिशिएंसी और अडेप्टिबिलिटी का प्रतीक है, जो एक पेड़ भी उखाड़ सकती है और एक सुई भी उठा सकती है। बड़े कान कहते हैं बोलो कम सुनो ज्यादा। बड़ा पेट सिखाता है कि जिंदगी के हर अच्छे बुरे एक्सपीरियंस को शांति से पचाना सीखो। और उनके पैरों के पास बैठा चूहा वो सबसे गहरा प्रतीक है। वो है हमारा रेस्टलेस छोटा मन, हमारा ईगो। गणेश का उस पर सवारी करना दिखाता है कि विजडम ने ईगो को कंट्रोल कर लिया है। तो इन सब का मतलब क्या है? मतलब ये है कि गणेश के ये अवतार सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं है, ये एक टाइमलेस यूनिवर्सल गाइड है, एक साइंस है हमारे अंदर के राक्षसों से लड़ने के लिए। ये जो दोष है, जेलसी, ईगो, ग्रिड, ये आज भी उतने ही रियल है जिन्हें ऑडियंस अपनी लाइफ में पहचान सकती है। फाइनल मैसेज होप का है कि नॉलेज, परसिवियरेंस और डिवाइन ग्रेस से इन इंटरनल प्रॉब्लम्स को पार किया जा सकता है, जिससे एक बेहतर जीवन मिल सकता है। गणेश की जर्नी उनके अवतारों के थ्रू सेल्फ डिस्कवरी और जीत की एक यूनिवर्सल जर्नी है, जो इसे मॉडर्न स्टोरी टेलिंग के लिए एक परफेक्ट टेम्पलेट बनाती है। तो अगली बार जब आप गणेश को देखें तो उनसे कुछ मांगना मत, उनसे सीखना, क्योंकि आपसे बड़ा राक्षस और आपसे बड़ा देवता इस दुनिया में कोई नहीं है। तो चलिए इसी बात के साथ, इसी सीख के साथ और गणपति के नाम के साथ इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं और आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी ऐसे ही जानकारी भरे टॉपिक के साथ। तब तक ओम गम गणपतये नमः।